नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे कि यूपी के चुनावी समर में समाजवादी पार्टी ने अपनी नैया पार लगाने के लिए क्या पैंतरा अपनाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव हर जतन करने को तैयार है। उन्होंने प्लान बनाया है कि तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन कर दें ताकि गैर भाजपा वोटर्स का बंटवारा ना हो सके। यूपी की चुनावी लड़ाई अब जातियों के गुणा भाग पर आ गई है। जिस पार्टी को पिछड़ों का साथ मिलेगा उसी पार्टी के सिर जीत का सेहरा बंधेगा। पिछड़ों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कहते हैं चोट लगने से बुद्धि आती है। सो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस बार बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने से तौबा कर ली है। कांग्रेस और बीएसपी के साथ समझौता करने का अनुभव उनके लिए खट्टा ही रहा है। तो इस बार बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव बीजेपी के ही फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और ये फॉर्मूला है छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अलग अलग इलाकों में अब तक कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुकी है। इसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, महान दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल जैसी पार्टियां शामिल हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी का ही फॉर्मूला अपनाकर उन्हीं के खिलाफ दांव चला है। ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी ने 2017 में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था और अपना सत्ता का वनवास खत्म किया था। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में खासकर ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल बीजेपी की जीत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे। इस बार अखिलेश यादव राजभर को अपने पाले में करने में कामयाब रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश और राजभर का गठबंधन पूर्वांचल की कम से कम 2 दर्जन सीटों पर समीकरण बदल सकता है। अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है। यूपी में 2% से ज्यादा राजभर आबादी है। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया और माऊ में राजभर समाज के लोग लगभग 20% हैं, जबकि गोरखपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर में भी 10% तक बताए जाते हैं। जानकारों का कहना है कि बनारस से बहराइच तक 15 जिलों की 60 से ज्यादा सीटों पर राजभर वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। पूर्वांचल में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, अखिलेश यादव ने जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ भी गठबंधन कर रखा है। संजय चौहान की नौनिया समाज की आबादी 1.26% है, लेकिन पूर्वांचल की 10 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं ये लोग। वैसे भाजपा ने हरि नारायण राजभर जैसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर इस बिरादरी के साथ संगठनात्मक संपर्क और संवाद पर काम करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। 2014 के चुनाव में हरि नारायण को बीजेपी की तरफ से लोकसभा का टिकट दिया गया। वो सांसद भी बने, लेकिन वो पार्टी में ना अपना कद बढ़ा पाए और ना ही राजभरों के बीच बीजेपी की पहुंच और पकड़ को मजबूत कर पाए। राज्य में पार्टी सत्ता में आई तो अनिल राजभर को मंत्री बनाया गया और सकलदीप राजभर को राज्यसभा भेजा गया। ऐसा कर भाजपा ने इस समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। बावजूद इसके ओम प्रकाश राजभर और रामअचल राजभर के समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लेने से इस बिरादरी के चुनावी गणित को मजबूत करने में भाजपा को थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी। अब इससे निपटने के लिए भाजपा क्या दांव चलती है, ये तो थोड़े वक्त में पता चलेगा। महान दल की बात करते हैं। कासगंज में इस साल मार्च में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ समाजवादी पार्टी और महान दल ने मिलकर महापंचायत का आयोजन किया था। अखिलेश यादव ने वही संकेत दिए थे कि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव साथ में लड़ सकती हैं। तो महान दल के साथ भी अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है। महान दल का जो प्रभाव है वो ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुशवाहा, मौर्य और सैनी जाति के मतदाताओं पर है। यूपी में जाट वोटर्स की संख्या 7% है। ये ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कुछ सीटों पर इनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि ये हार और जीत तय कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 25 विधानसभा सीटों पर ये जाट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29% मुस्लिम भी हैं। तो मुस्लिम, जाट और यादव इन तीनों वोटर्स का एक साथ आना, इसका मतलब इन तमाम सीटों पर एक तरफा जीत। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के महागठबंधन के बाद भी ये समीकरण काम नहीं करा था।
उसकी वजह ये थी कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, जिसमें जाट मुस्लिम वोटर्स का समीकरण टूट गया था। जाट छिटक कर बीजेपी के पाले में चले गए थे और जो मुस्लिम वोटर्स थे वो भी गैर बीजेपी दलों में बट गए थे। आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हर तरह की टक्कर देने को तैयार हैं अखिलेश यादव, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्मूला बनाया है, MB फॉर्मूला, यानी कि मुस्लिम प्लस बैकवर्ड फॉर्मूला। अखिलेश यादव को लगता है कि 20% मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा नहीं होगा। 10% यादव वोटर्स पहले ही उनके साथ हैं। बचे हुए गैर यादव पिछड़े वोटर्स में उनकी उम्मीद राजभर, मौर्य, जाट और नौनिया बिरादरी के लोगों पर है, जिनके दलों के साथ उन्होंने पहले ही गठबंधन कर लिया है। तो समाजवादी पार्टी की इस रणनीति और हमारी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।